शुरू करते हैं सिलसिला खबरों का एतमाद के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस पेश कर रहे हैं दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। हिजाब तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, कहा मुनासिब वक्त पर दरखास्तों की जाएगी समाअत। निर्मला सीतारमण ने किया दावा, हुकूमत कोविड वबा के दौरान भी महंगाई पर काबू पाने में हुई कामयाब। तेलुगु फिल्म के पोस्टर पर कलमे को हटाया जाए, मजलिसी अरकान असेंबली की रियासती वजीर से नुमाइंदगी। और अफगानिस्तान में मस्जिद में धमाका, एक शख्स जाँ बहक। खबरें तफसील से पेश कर रहे हैं ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को इंतबाह दिया कि बरकी इस्लाहात के नाम पर किसानों को धोखा देने पर वो खामोश नहीं रहेंगे। केसीआर ने वाज़ेह किया कि वो अपनी जान दे देंगे मगर ज़रई बाउलियों में बरकी मीटर्स की तनसीब होने नहीं देंगे। केसीआर के मुताबिक मरकज की जानिब से लाए जाने वाले बरकी इस्लाहात पर तेलंगाना में अमल आवरी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी तेलंगाना के खिलाफ जो करना है कर सकते हैं। जंगांव जिला के यशवंतपुर में टीआरएस के एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने मोदी के साथ साथ रियासत की बीजेपी कायदीन को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने जुमा को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के असेंबली हलकों कंठ और कंदर की में मजलिस के इंतखाबी जलसों से खिताब किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सहारनपुर में जलसे से खिताब किए लेकिन मुस्लिम खवातीन के हिजाब के बारे में एक भी लफ्ज नहीं कहा। मोदी 3 तलाक कानून साजी करके मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं लेकिन इस वक्त के मौजू पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को कहा कि वो हिजाब तनाज़े पर नजर रखी हुई है और मुनासिब वक्त पर मुताल्लिका अर्जियों की समाअत करके सभी के दस्तूरी हकूक़ की हिफाजत की जाएगी। चीफ जस्टिस वीएन रमन ने इस मामले पर जल्द समाअत की सीनियर वकील देवदत्त कामत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो इस मुनासिब वक्त पर इस मामले की समाअत करेंगे। कामत ने पीर के लिए मामला दर्ज करने की दरख्वास्त की थी। कामत ने खुसूसी तस्करे के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के जमेरात के अबूरी हुक्म को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर जल्द समाअत का मुतालबा किया। उन्होंने 15 फरवरी से तलबा व तालिबात के इम्तिहानात के आगाज़ के अलावा मुख्तलिफ दीगर दस्तूरी पहलुओं का हवाला देते हुए दलाइल दिए और खुसूसी इजाज़त अर्जी पर जल्द समाअत का मुतालबा किया। वज़ीर फिनांस निर्मला सीतारमण ने जुमा को राज्यसभा में कहा कि मुल्क में रोजगार के मौके बढ़े हैं और हुकूमत कोविड की वबा के दौरान भी महंगाई पर काबू पाने में कामयाब रही है। ऐवान में मरकजी बजट 2022-23 पर तकरीबन 12 घंटे हुई बहस का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि मुल्क में बजट अगले 25 बरसों की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है और ये मुस्तकबिल की तस्वीर है। सीतारमण के मुताबिक मुल्क की मईशत मजबूत हो रही है, रोजगार की सूरत हाल बेहतर हो रही है और महंगाई कंट्रोल में है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के बाद धमाकों का सिलसिला मुसलसिल जारी है और जैसा कि अफगानिस्तान के सूबे बाद गैस में एक मस्जिद में बम धमाका हुआ जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 15 दीगर जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सूबा बाद गैस के मरकजी शहर किला नौ के एक जामी मस्जिद में नमाज जुमा के बाद हुए बम धमाके में एक शहरी जाँ बहक हो गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली ने तेलंगाना के वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी
टी श्रीनिवास यादव से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की कि वो FIR तेलुगु फिल्म के पोस्टर में हीरो के चेहरे पर छपे अरबी अल्फाज कलमे तैयबा को हटाने के लिए फौरी कार्रवाई करें, क्योंकि इससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। जुमा को वजीर श्रीनिवास यादव से आदर्श नगर में MLA क्वार्टर्स में वाक़ई उनके दफ्तर में नामपल्ली, याकूतपुरा और कारवान के MLAs जाफर हुसैन मेराज, सैयद अहमद पाशा कादरी और कौसर महिउद्दीन ने मुश्तरका तौर पर उन्हें याददाश्त पेश की। इसके फौरी रद्द-ए-अमल पर फौरी जवाब देते हुए श्रीनिवास यादव ने FDC के ओहदेदारों से फोन पर बात की और फौरी तौर पर फिल्म FIR के नुमाइंदों से बात करके उन्हें हिदायत दी कि अरबी अल्फाज को हटाने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम किए जाएं। यूक्रेन पर रूस के हमले के इम्कानी खतरे के पेश नज़र अमेरिका ने यूक्रेन में मौजूद अपने शहरियों को फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ देने की हिदायत और यूक्रेन का सफ़र न करने की हिदायत जारी की हैं। अमेरिकी महकमे खारजा की यूक्रेन से मुताल्लिक़ अमेरिकी शहरियों की ट्रैवल एडवाइजरी के साथ अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी अपने शहरियों को फ़ौरन यूक्रेन से निकलने की हिदायत दी है। साबिक़ सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सदारती कागजात को महफूज रखने से मुताल्लिक़ कवानीन की खिलाफ वर्जियों की फहरिस्त मजीद तवील और अजीब व गरीब सूरत इख्तियार कर गई है, जिनमें उन पर दस्तावेज़ को फाड़ने, बैतुल ख़ला में बहाने या फ्लोरिडा ले जाने का इल्ज़ाम है। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा दस्तावेज़ को फाड़ा गया, बैतुल ख़ला में बहा दिया गया या फ्लोरिडा ले जाया गया। ये बात उस वक्त सामने आई जब नेशनल आर्काइव्स ने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की रियासत फ्लोरिडा से दस्तावेज़ के 15 डब्बे बरामद किए हैं, जो वो इंतखाब में शिकस्त के बाद वाशिंगटन छोड़ते वक्त अपने साथ ले गए थे। कर्नाटक में हिजाब के तनाज़े के दरमियान शहर हैदराबाद में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। जुमा को हिमायू नगर में वाक़ मस्जिद जहां आरा के करीब नौजवानों ने हिजाब के हक में एहतजाज किया। केरला में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। केरला के कोट्टयम की रहने वाली प्रसन्ना कुमारी नामी खातून को शादी के 16 साल बाद औलाद हुई। हॉस्पिटल में ऑपरेशन के जरिए बच्चों की डिलीवरी हुई। मां और बच्चे सेहतमंद हैं। फरीदाबाद में एक खातून ने निचली मंजिल पर गिरी साड़ी को निकालने के लिए अपने बच्चे को दांव पर लगा दिया। खातून 10वीं मंजिल पर मुकीम थी और 9वीं मंजिल मुकफ्फिल थी। उसकी साड़ी जो सुखाने के लिए बालकनी में रखी गई थी, निचली मंजिल पर गिर गई। उसको निकालने के लिए खातून ने बहुत कोशिश की। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने फिर एक बार बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत वेस्ट इंडीज को आज खेले गए तीसरे व आखिरी वनडे इंटरनेशनल में भी 96 रन से हरा दिया और 3 मैचेस की सीरीज में हरीफ टीम का मुकम्मल सफाया कर दिया। हिंदुस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 265 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज की सारी टीम 169 रन पर आउट हो गई। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने फीकस 3 विकेट लिए, जबकि श्रेयस अय्यर को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया, जिन्होंने 80 रन बनाए। ये थी एतमाद की खबरें। मजीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।